हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है tude.com। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये उसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया उसको, सेल थ्योरी क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। एंड हमने 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। वन इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब वन सेल, सिंगल सेल, जिसमें सिंगल सेल होगा। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होगा उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब। एंड मल्टी सेलुलर जो डिफरेंट टाइप के सेल से बना होता है, जैसे उसको क्या कहते हैं हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स सारे। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। आज हमने बात करनी है सेल की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सेल का एक। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन से टाइप के सेल हैं। अभी हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर मैंने बताया था क्या होती हैं 2 चीज़। सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड जेली लाइक फ्लूइड को क्या कहते थे हम, साइटोप्लाज्म। यस, साइटोप्लाज्म होता है। तो जब सेल के अंदर ऐसा जेली लाइक फ्लूइड है तो हर एक सेल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होएगी, वो डिफरेंट होएगी। ठीक है, कुछ की बहुत ज़्यादा डेंस फ्लूइड होगा, कुछ का विस्कस होगा, कुछ का बिल्कुल ही लिक्विड ही होएगा। ठीक है, तो ये सेल टू सेल डिपेंड करता है कि उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो कैसी है। बट कई बार ऐसा होता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम जो है उस सेल के स्ट्रक्चर को, मान लो आपने किसी सेल का स्ट्रक्चर, सेल का कोई छोटा सा पार्ट लिया एंड आपने उसको माइक्रोस्कोप में देखा, बट वो आपको अच्छे से विजिबल नहीं हुआ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड मटेरियल था, या कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप वो उसके सेल के प्रॉपर शेप को, उसकी स्ट्रक्चर को देख नहीं पाए, वो आपको विजिबल नहीं हुआ। तो उस केस में आप क्या करते हो, उस सेल की परमानेंट स्टेनिंग करते हो, मतलब उसमें केमिकल के कलर्स डाल के स्टेनिंग करते हो। कैसे करते हो स्टेनिंग, केमिकल यूज़ करके, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आते हैं जिससे स्टेनिंग होती है। ठीक है, तो स्टेनिंग में क्या होता है कि आप जिस भी सेल का आपने पार्ट लिया है उसको परमानेंट स्टेन करते हो। स्टेन मतलब कि प्रॉपर कलर डालते हो। उससे क्या होता है कि अगर बाय चांस सेल नहीं दिखते हैं माइक्रोस्कोप में तो स्टेनिंग से वो विजुअलाइज होने लग जाते हैं, वो दिखने लग जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ही कलरफुल दिखते हैं। तो स्टेनिंग यहाँ पे एक लैब का पार्ट होती है, मतलब लैब में कराई जाती है। होप सो आपको करवाई होगी आपके स्कूल्स में। ठीक है, स्टेनिंग यहाँ पे हो गई है। अब हम बात करते हैं सेल के शेप की। ठीक है, डिफरेंट टाइप के शेप होती है सेल की। ठीक है, एक तो हमने बात की थी, एक नॉर्मल स्फेरिकल सेल होता है जो अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, पर हम और भी शेप्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी शेप्स होती है। एक होती है फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड मतलब कि वो वैसी ही है, चेंज नहीं होएगी। फिक्स्ड शेप में जैसे आ गया स्पिंडल शेप, ठीक है, ऐसे शेप आ गई, एक स्फेरिकल आ गई। ठीक है, तो ये ऐसी शेप की हैं, ये फिक्स्ड शेप है कि मतलब चेंज नहीं होंगी, ये चेंज नहीं होने वाली शेप है, फिक्स्ड है, बिल्कुल स्थिर शेप है, तो ये चेंज नहीं होएगी। और दूसरी होती है एक वेरिएबल शेप। दूसरी क्या होती है, वेरिएबल शेप। वेरिएबल शेप क्या, जो कि इर्रेगुलर होती है, जैसे अमीबा की है। अमीबा देखा है सबने, ये कैसी शेप है, ये वेरिएबल है, मतलब चेंज होती रहती है। ठीक है, ये इर्रेगुलर सी शेप है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल शेप।
ठीक है, जैसे WBCs की शेप होती है, WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल, जो हमारे किस में होते हैं, ब्लड में, ठीक है, उनकी शेप भी क्या होती है, वेरिएबल शेप। बट मैंने अभी बताया कि एक और शेप होती है फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं होएगी, ठीक है, फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं होएगी। जो फिक्स रहेगी वो होती है फिक्स्ड शेप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ गया यूग्लिना, उसकी कैसी शेप होती है, ठीक है। और ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी फिक्स शेप, मतलब जो उनके सेल्स हैं वो फिक्स शेप में रहते हैं, उनके जो सेल की शेप है उनको फिक्स शेप कहते हैं, ठीक है। उनके जो सेल्स की शेप है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे मसल सेल्स आ जाते हैं। मसल सेल्स कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप, मैंने आपको अभी बता के दिखाई थी, ऐसी शेप, ये मसल सेल्स। उसके बाद इलोंगेटेड सेल, इलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे, जैसे हमारे नर्व सेल्स होते हैं। कैसा होता है नर्व सेल, ठीक है, ये नर्व सेल है, तो ये क्या इलोंगेटेड है, बहुत लंबा सेल्स है। तो ऐसे ही शेप जो हैं सेल्स की होती हैं, ठीक है। फिक्स शेप समझ में आ गया, वेरिएबल शेप समझ में आ गया। किस किस की होती है वेरिएबल शेप, अमीबा एंड WBCs। फिक्स शेप यूग्लिना, मसल सेल्स, नर्व सेल्स। ये क्या है, नर्व सेल बनाया है मैंने, तो नर्व सेल की शेप कैसी होती है, इलोंगेटेड। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सेल का साइज, ठीक है, सेल का साइज, कि साइज क्या होता है। अच्छा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, बताओ, चलो आप लोग मुझे बताओ, सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, कमेंट करेंगे सारे। सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, बिल्कुल सही। जो मैंने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारा ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, साइज की बात कर रहे हैं। पहले शेप की बात की थी, अब साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, नर्व सेल, बिल्कुल सही। अब सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, नर्व सेल, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है नर्व सेल। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट एग कौन सा होता है एनिमल्स में, वो होता है ऑस्ट्रिच का। सबसे लार्जेस्ट एग कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच का, ठीक है। अब हम ह्यूमंस की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एग कौन सा होता है, लार्जेस्ट एग कौन सा होता है फीमेल्स में, यस, लार्जेस्ट एग इज व्हाट, ओवम, ठीक है।
साइज़ की बात कर रहे हैं हम। सब साइज़ मतलब कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से साइजेस होते हैं सेल के, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट साइज सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्म। सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लंबा सेल कौन सा होता है? सबसे नर्व सेल। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। उसके बाद लार्जेस्ट एग कौन सा होता है? एग ह्यूमन्स के केस में वो होता है ह्यूमन ओवम, फीमेल के केस में ओवम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या क्या पढ़ा हमने अभी? हम पढ़ रहे हैं सेल की ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम पढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल के बारे में कि सेल कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे सेल बना रही हूँ एक। ये सेल है, ये क्या है? गेस करो। ये क्या है? इसका नाम भी बताया हुआ है मैंने। गेस करो क्या है ये? ठीक है, मैंने नॉर्मल एक सेल ड्रॉ किया है जिसमें ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म। अच्छा, अगर सेल में ओनली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है तो उस कंबाइंड टर्म को क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की सिर्फ सेल में एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ही है, तो आप उस टर्म को क्या कहोगे? कमेंट में जल्दी से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सेल की लेयर्स की, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वी कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है आउटर लेयर है, आउटर लेयर है सेल की, तो क्या प्रोवाइड करेगी इसको? आउटर कवरिंग, इसको कवरिंग प्रोवाइड करेगी सेल को, ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट हम इसको कभी कभी सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं कि ये सेल की मेम्ब्रेन है। सेल की क्या है? ये सेल की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और बताओ और क्या करेगी? ये जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, मतलब कि प्रोटीन्स से बनी होती है, ठीक है। तो अब ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम इसको और क्या कह देते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों कहते हैं हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? यस, क्यों कहते हैं हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज ये जो है मटेरियल्स का एक्सचेंज करती है, मतलब कि अगर सेल से कोई मटेरियल बाहर जाना होता है उसको अलाउ करती है बाहर जाने से, एंड किसी को अंदर आना होता है तो उसको भी अलाउ करती है अंदर आने को। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती है ये मेम्ब्रेन सेल के इन और आउट, ठीक है। अगर अंदर से कोई बाहर जाएगा तो इसके थ्रू जाएगा, इसको पार करनी पड़ेगी, एंड बाहर से कुछ अंदर आएगा मटेरियल तो उसको भी जो है ये लेयर जो है वो क्रॉस करनी पड़ेगी। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल फ्लूइड मोजाइक मॉडल से दिया गया है, जो कि किसने दिया था? सिंगर एंड निकल्सन ने, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो कि किसने दिया था? सिंगर एंड निकल्सन साइंटिस्ट थे, दो साइंस के, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक आइसबर्ग हैं, ठीक है। जो प्रोटीन्स हैं वो आइसबर्ग्स हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं लिपिड के सी में,
मतलब उनका कहने का ये था कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग समझते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े से जो सी में तैर रहे होते हैं, बड़े बड़े से पहाड़ कह दो या फिर बर्फ़ की चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी सी होती है, तो आइसबर्ग। तो वो कह रहे थे कि प्रोटीन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो एक आइसबर्ग की तरह है इन द सी ऑफ लिपिड्स, मतलब लिपिड से भरे सी में जो प्रोटीन्स है वो एक आइसबर्ग है। मतलब प्रोटीन जो है उसके ऊपर मूव करते रहते हैं इन द सी ऑफ लिपिड्स के ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, अब ये एक पार्ट ही है सेल का। ठीक है, मेजर पार्ट, मतलब कि मेजर तो नहीं कहेंगे बट हाँ आउटर लेयर है, तो अगर बिना आउटर लेयर के कोई चीज़ होएगी तो वो डिस्ट्रॉय ही होएगी। तो हम फंक्शंस की बात करेंगे कि सेल के क्या फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं फंक्शंस? पहले तो सबसे पहला आप बताइए, सबसे पहला ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, यस, सेल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिर्फ किस किस में होती है? एनिमल्स के सेल में, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये तो सबको ही पता है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल, प्लांट सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट सेल में एक एडिशनल लेयर भी होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लांट्स में एक और एडिशनल लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी। ठीक है, तो उसको हम आगे आने वाले में डिस्कस करेंगे, बट मैंने बता दिया है कि कहाँ पे होती है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम डिस्कस कर रहे थे इसके क्या फंक्शंस। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्यों? क्योंकि आउटर कवरिंग है। ठीक है, आउटर कवरिंग है। सेकंड, ये जो है एक एक्ट करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन एंड आउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती है। सेल के इन एंड आउट क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। थर्ड इज कि ये सर्टेन प्रोसेसेस फॉलो करती है, जैसे कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, ये प्रोसेसेस फॉलो करती है, इसको डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे। एंड फोर्थ और क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि आउटर कवरिंग है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्योंकि इन एंड आउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है, प्रोटेक्शन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन करती है। ये प्रोसेसेस हैं जो कि हम पढ़ेंगे डेप्थ में। एंड और क्या लगता है आपको, और क्या हो सकते हैं? यस, हम कह सकते हैं कि ये सेल को आउटर इन्वायरमेंट से बचा के रखती है, सेल को आउटर सराउंडिंग से, आउटर सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करके रखती है, मतलब कि मिक्स नहीं होने देती। समझ में आया इतना कि सेमी परमिएबल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि आउटर कवरिंग है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इन एंड आउट ऑफ मटेरियल्स करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन करती है, सेल को आउटर सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करती है, मतलब आउटर सराउंडिंग में जो भी चल रहा है वो सेल के अंदर उसको अफेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट लेक्चर में सेल वॉल के बारे में स्टार्ट करेंगे एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ईआरएस। ठीक है, ये सब
सेल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे एंड पढ़ेंगे 2 टाइप सेल के बारे में, जो कि है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को मैं यहाँ पॉज कर रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका जवाब जल्दी देंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड पढ़ते रहिए।